एक दूर अनंत तक फैले सूखे रेगिस्तान में, जहां हवा रेत को चाकू की तरह काटती थी, जहां सूरज आग की तरह झुलसा देता था, वहां एक पुराना सा ट्रक धीरे धीरे चलता जा रहा था। ट्रक में खीर और ढेर सारे ताजा तरबूज भरे हुए थे। चलते चलते ट्रक एक बड़े झटके से उछला और पीछे से एक भारी तरबूज लुढ़ककर रेत में गिर गया। किसी को पता भी नहीं चला। वो तरबूज धीरे धीरे गर्म रेत में धंसता गया, जैसे रेत उसे निगल रही हो। कुछ देर बाद दूर से एक नन्ही खूबसूरत हिरन चलती हुई वहां पहुंची। उसके कदमों की आवाज भी रेगिस्तान की खामोशी में खो जाती थी। वो उस धसे हुए तरबूज के पास रुकी, जैसे उसे समझ आ गया हो कि यह जिंदा है, सांस ले रहा है। हिरन ने अपने मुंह से बचे हुए कुछ बूंद पानी तरबूज पर टपकाए। रेत की गर्मी से भाप उठी। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर जैसे किसी चमत्कार ने दस्तक दी, रेत के अंदर से एक छोटी सी हरी कोपल बाहर निकली। हिरन की आंखों में चमक आ गई। वो रोज वहां आकर उस छोटे पौधे को पानी देती। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा। रेत के बीचों बीच एक हरा चमत्कार खड़ा हो रहा था। कुछ महीनों बाद एक घना सुंदर तरबूज का पेड़ बनकर खड़ा था। उस पर बड़े बड़े रस भरे तरबूज लटक रहे थे। पेड़ की छाया में बैठकर हिरन रेत की तपती गर्मी से बच जाती। ये जगह उसकी शरण स्थली बन गई थी, उसकी दुनिया का सबसे प्यारा कोना। लेकिन सुख लंबे समय तक टिकता का है। एक दिन तेज हवा चली, रेत का तूफान उठा। तूफान के बीच से एक भयानक आकृति उभरी। कांटों से बना हुआ एक ऊंचा डरावना राक्षस उसके कदमों से रेत कांप रही थी। राक्षस पेड़ के पास पहुंचा और बिना दया के सारे तरबूज तोड़ने लगा। अंत में उसने पूरा पेड़ काट डाला, टुकड़ों में बांट दिया और रेगिस्तान की धूल में गुम हो गया। हिरन ने यह सब देखा। वह चुप खड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आंसू रेत पर गिरते ही भाप बनकर उड़ जाते, जैसे रेगिस्तान भी उसकी पीड़ा को सह न पा रहा हो। हिरन कई दिनों तक उस कटे हुए पेड़ के पास बैठी रहती। कभी उसकी डालियों को छूती, कभी उसकी टूटी हुई जड़ों को सूंघती। उसे लग रहा था कि उसने अपना सबसे प्यारा दोस्त खो दिया है। फिर एक सुबह, जब सूरज की पहली किरण रेत को सुनहरा करती हुई फैल रही थी, कटे हुए तने के बीच से एक नन्ही सी हरी कोपल निकल रही थी। वह हैरान रह गई। उसकी आंखों में चमक वापस आ गई। ये वही पौधा था, उसके आंसुओं से सींचा हुआ, उसकी उम्मीदों से भरा हुआ। हिरन फिर रोज उस कोपल को पानी देने लगी। महीने बीतते गए और वह नन्ही कोपल एक बार फिर बड़ा पेड़ बन गई। तरबूज फिर से फूट पड़े, छाया फिर से घनी हो गई और हिरन फिर उसी पेड़ के नीचे मुस्कुराते हुए बैठने लगी। रेगिस्तान बदल नहीं सकता था, लेकिन उम्मीद बदल सकती थी। और इस तरह वह तरबूज का पेड़ हिरन का सिर्फ आश्रय नहीं था, वह उसके आंसुओं, उसके धैर्य और उसके प्यार से बना हुआ एक जीता जागता चमत्कार था। क्योंकि जहां उम्मीद होती है, वहां जीवन हमेशा लौट आता है।